वेलकम टू कंसेप्ट बूस्टर क्लास। आज हम बात करेंगे सिमिलरिटी की। सिमिलरिटी में भी एक थ्योरम है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो उससे पहले हमें ये पता होनी चाहिए सिमिलरिटी होती क्या है। दो ट्राइंगल सिमिलर अगर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। ये भी चार तरह की होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। पहली होती है ए सिमिलरिटी। अगर किसी एक ट्राइंगल के तीन एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीन एंगल्स के रेस्पेक्टिवली अगर इक्वल हैं तो ए सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। सेकंड वन होती है ए सिमिलरिटी। सेकंड वन, इफ two angles of one triangle is respectively equal to the two angles of other triangles, then the two triangles are similar by a similarity. And third one is SSS similarity. इसमें क्या होता है, अगर किसी ट्राइंगल की तीन साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के प्रोपोर्शनल हैं तो दोनों ट्राइंगल SSS सिमिलरिटी से सिमिलर होंगे। एंड फोर्थ वन इज SAS। अगर दो ट्राइंगल्स में एक एंगल दोनों में कैसा है, सेम, और उसकी जो इंक्लूडेड साइड हैं वो सेम रेशियो में हैं तो दोनों ट्राइंगल SAS सिमिलरिटी से सिमिलर होंगे। ठीक है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, देन एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, दैट मीन्स AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये होता है। तो अब हम बात करते हैं अपनी थ्योरम की। तो इसमें सबसे पहले गिवन में है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये हमें दे रखा है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और प्रूव ये करना है हमें, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC स्क्वायर और BC की कॉरस्पॉन्डिंग QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन देखिए क्या करेंगे, हम यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और इससे यहां से कर देंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ। एल्टीट्यूड खींच दिया, इस पर नाम डाल दिया M और इस पर नाम डाल दिया N। परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल 90 का होगा। तो ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड PN परपेंडिकुलर टू QR। हमने इस BC पर A से परपेंडिकुलर खींच दिया और QR पर P से परपेंडिकुलर खींच दिया। अब हमें इस बात को प्रूव करना है। प्रूफ अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल ABC, सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये दे रखा है हमें, गिवन है। तो इससे क्या होगा, एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के, देयरफॉर एंगल B
इज इक्वल टू एंगल क्यू, इक्वेशन नंबर 1। क्यों होगा? अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। एंड ए बी अपॉन, अब ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई? पी क्यू, इज इक्वल टू बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड बी सी अपॉन क्यू आर, इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। नाउ इक्वेशन नंबर 2। ये दो हमने इक्वेशंस ले ली। अब उसके बाद ट्राइंगल ले लो। कौन कौन सा? एक ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं और ये ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN। अब इसमें एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, कहां से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। एंगल देखिए ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल, इसमें ये भी 90 का है। एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा? PNQ इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन भी ये की थी ना। अब बाई ए सिमिलरिटी, देखिए इस ट्रायंगल में ये एंगल, इसमें ये वाला एंगल, इसमें ये दोनों कैसे हैं? सेम हैं। तो बाई ए सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल किसके हो जाएगा? PQN। देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हो जाएगा AM अपॉन PN। इक्वेशन नंबर 3 डाल दो। बाई CPST मैंने आपको बताया था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी? प्रोपोर्शनल। तो AB और PQ ये कौन सी साइड हो गई? कॉरस्पॉन्डिंग साइड। इसी तरह AM और PN हो गई। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, अब 2 में देखिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तो इससे क्या होगा? AM अपॉन PN ये हो जाएगा BC अपॉन QR के। नाउ इस पर डाल दो इक्वेशन नंबर 4। अब हमें बात करेंगे किसके? एरिया का रेशियो निकालने। तो दोनों ट्राइंगल्स का आप एरिया निकाल दो। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा 1/2 बेस इसका कितना है? BC और इंटू हाइट एल्टीट्यूड कितना है? AM डिवाइडेड बाई 1/2 बेस कितना है इसका? QR इंटू एल्टीट्यूड है PN। 1/2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम BC अपॉन QR और इंटू PN AM अपॉन PN। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू, यही कर देते हैं, इज इक्वल टू BC अपॉन QR और AM अपॉन PN। तो दोनों जगह हम BC कर देंगे। BC अपॉन QR
इंटू बी सी अपॉन क्यू आर। क्यों कर दिया? फ्रॉम इक्वेशन 4th। तो ये कितना हो जाएगा? बी सी अपॉन क्यू आर दोनों का होल स्क्वायर। नाउ इक्वेशन नंबर 5 डाल दीजिए। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 1। बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल है? ए बी ए अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5। फर्स्ट और इसको देखिए, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर। ये बी सी अपॉन क्यू आर है और बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल है? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। नाउ एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। आप या तो होल स्क्वायर भी लिख सकते हो या अलग अलग जैसे इसमें लिखे हुए ऐसे भी लिख सकते हो।